बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं दाल कढ़ाई बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो दाल चना ली और इसको गला लिया अच्छी तरह से। आप इसको अच्छी तरह से गलाएं, गल जाए लेकिन इसका दाना साबुत रहे। थोड़ा सा नमक डाल लें, 1-2 चुटकी बराबर, उसको गला लें और इसमें से पानी गिराकर इसको साफ़ पानी से धो के खुश्क कर लें। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली हैं और इनको मैंने कदे बड़े स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर और उनको चॉप कर लिया है। इसी तरह आपको एक बड़ी प्याज लेके उसको भी चॉप कर लें। अदरक का एक टुकड़ा लेके उसको स्लाइस में काट लिया। 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालकर पीस लिया है। मसालों में कश्मीरी लाल मिर्च लें, ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। नमक 1 चाय का चम्मच लिया है, आप हस्बे जायका ले लें। इसके अलावा कसूरी मेथी है 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला पाउडर है, ये 1.5 खाने का चम्मच है और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। इमली है, आप देखिए कितनी इमली मैंने ली है। अगर हम इसको रखें टेबल स्पून में कहें तो ये 2 टेबल स्पून बराबर इमली है। तकरीबन 10 गुठलियाँ हैं ये इमली की। आपने इनको आधा कप पानी में भिगो देना है और फिर मसल के इसको छान के इमली का पानी ले लेना है आपने, जो तकरीबन इतना निकल आएगा, यानी कि आधा कप से कम निकल आएगा। अब हम इसको बनाते हैं। पैन में आधा कप ऑयल गरम करें और उसमें प्याज डालें। बिस्मिल्लाह। प्याज को आपने 5 मिनट के लिए पकाना है। शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने फ्राई करना है 2 मिनट के लिए, ताकि ये नरम हो जाए। आप देखिए प्याज हल्का बादामी कलर में आ गया है। अब हमने इसमें अदरक डालनी है, बिस्मिल्लाह, और लहसुन डाल देना है। चंद सेकंड के लिए हमने लहसुन डालकर इसको फ्राई किया। अब इसमें मसाले सारे डाल दूंगी। दोबारा आपने चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है और अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। अब आपने 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। 5 मिनट के लिए मैंने मसाले को भूना, बहुत अच्छी तरह से भून गया है, लेकिन ये मसाला कर खड़ा रहेगा, मुकम्मल तौर पे हमने इसको गलाना नहीं है। अब इसमें मैं दाल डालूँगी। इसमें दाल को आप मिक्स करें अच्छी तरह से और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने दोबारा आप दाल को भून लेना है इसमें, लेकिन चम्मच आपने एहतियात से चलाना है ताकि दाल का दाना टूटे ना। पाँच मिनट के लिए मैंने दाल को मज़ीद फ्राई किया। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी। ये हरा धनिया इसमें
थोड़ी सी हरी मिर्चें और शिमला मिर्च। आप इनको अच्छी तरह से मिक्स करें, चूल्हा नीचे जलता रहे। शिमला मिर्च फ्राई करते हुए गल चुकी है, तो इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अब हमने ये इमली का पानी डालना है। आपने चूल्हा फुल खोलना है और 1 मिनट के लिए इसको पकने देना है। एक मिनट के लिए मैंने इसको फुल फ्लेम पे पकने दिया और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। हमारी दाल कढ़ाई तैयार हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारी दाल कढ़ाई तैयार हो गई, बहुत मज़े की बनी है, बहुत प्यारा सालन बनता है ये। मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाएं तो मुख्तलिफ़ जायकों का लुत्फ़ मिलता है। इसी तरह मैं भी मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों दालों को मिलाकर बनाती रहती हूँ, कढ़ाई के स्टाइल में, फ्राई स्टाइल में, शोरबा के साथ, तो वो बहुत मज़े के सालन बनते हैं और मेरी फैमिली इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करती है। तो ये भी मैंने ढाबा में एक रेसिपी देखी थी। ढाबा में हमने एक दफ़ा देखा था ये सालन, तो फिर मैंने इसको बार बार बनाया और जब अच्छा बना तो फिर मैंने आपके साथ ये रेसिपी आज शेयर की है। और ज़रूर बनाइएगा। मेरे वेजिटेरियन बहन भाइयों के लिए एक अच्छी रेसिपी है। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।